मेरे प्यारे बच्चों, नगीना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए, आज कक्षा 10 की बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस लेसन का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिससे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आते हैं प्रकाश के परावर्तन से। तो आज आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताएंगे। जो अगले वीडियो में बता दिया गया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, लेकिन इसमें आज आपको बताया जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, इसको आज आप लोग जानेंगे। देखो बच्चों, प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है। तो देखो बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। देखो बच्चों, प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यारे बच्चों नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। और दूसरा होता है बच्चों अनियमित परावर्तन। अब देखो बच्चों, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन की परिभाषा होती है, जैसे आपको परावर्तन की परिभाषा बताया गया था, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से आकर परावर्तक तल से क्या टकराने के पश्चात, जैसे आई प्रकाश किरणें इस पे टकराएं और इस पे टकराने के पश्चात उसी माध्यम क्या हो लौट जाएं, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते थे? प्रकाश का परावर्तन। यही बताया गया है ना प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उसी तरह नियमित परावर्तन क्या होता है, जैसे प्रकाश की किरणें आती हैं और परावर्तक तल से टकराती है, तब उनका परावर्तन की क्रिया होता है। तो उसमें परावर्तक तल, जब आपका एक समतल पृष्ठ होगा, चिकना तल होगा, तो उस तल से जो प्रकाश का परावर्तन होगा, परावर्तन की जो क्रिया होगी, उस प्रकाश के परावर्तन की क्रिया को नियमित परावर्तन कहेंगे। जब प्रकाश की किरणों का किसी खुरदुरे तल से, जैसे तल क्या हो, चिकना समतल बोर्ड की तरह ना हो, खुरदुरा तल हो, तो खुरदुरे तल से जब प्रकाश की परावर्तन होगी, तो उस परावर्तन की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन कहेंगे। तो देखो बच्चों, नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन, तो देखो बच्चों, नियमित परावर्तन की परिभाषा होती है, वे परावर्तन, या तो आप ये बता सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने समतल तल से परावर्तित होती है, परावर्तित होती हैं, तो उस परावर्तन को क्या कहते हैं बच्चों? नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। देखो बच्चों, नियमित परावर्तन क्या होता है अभी बताया गया है। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने समतल तल से क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं, तो उस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। देखो बच्चों, इसकी फिगर क्या होगी। जैसे सपोज करो कोई चिकना समतल तल है, क्या है? कोई चिकना समतल तल है, जिससे प्रकाश की किरणें आई, टकराने के पश्चात क्या हो रही हैं? उसी माध्यम में चली गई। दूसरी किरणें आई, टकराने के पश्चात तीसरी किरणें आई, टकराने के पश्चात परावर्तित हो गई। तो देख रहे बच्चों, सभी किरणों के बीच की दूरी क्या आपस में समानांतर है, इसलिए
इस परावर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। देखो बच्चों, अब क्या अनियमित परावर्तन क्या होता है? अनियमित परावर्तन की परिभाषा क्या होती है? समझ में आया ये? अगर नहीं समझ में आया तो बताइए। देखो बच्चों, अब अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन क्या होता है? दूसरा पॉइंट, नियमित परावर्तन की परिभाषा क्या बताया गया था? जब प्रकाश की किरणों का परावर्तन किसी चिकने समतल तल से होता है, किसी प्लेन तल से जब प्रकाश की किरणों का परावर्तन होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? नियमित परावर्तन कहेंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे तल से क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं, तो उस परावर्तन को क्या कहेंगे हम लोग? अनियमित परावर्तन कहेंगे। देखो बच्चों, जब प्रकाश की किरणों का परावर्तन किसी खुरदुरे तल से होती है तो उस परावर्तन को क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। उस परावर्तन को बच्चों क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए, अनियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें का परावर्तन क्या होता है? खुरदुरे तल से होता है। जब खुरदुरे तल से प्रकाश का परावर्तन होगा तो उसी परावर्तन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? अनियमित परावर्तन कहेंगे। देखिए, इसकी फिगर क्या होती है अनियमित परावर्तन की। सपोज करो एक खुरदुरा तल है, कोई क्या है? खुरदुरा तल है। इस तल का नाम क्या है? खुरदुरा तल। जब ये बच्चों खुरदुरा तल है तो इससे प्रकाश की किरणें सपोज करो आएंगी, प्रकाश किरणें आएंगी, परावर्तक तल से टकराएंगी और क्या होगा? परावर्तन होगा। उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। दूसरी किरणें आएंगी, टकराएंगी और फिर अब उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। तीसरी किरणें आएंगी, टकराएंगी और फिर उसी माध्यम में। फिर चौथी किरणें आएंगी, टकराएंगी, उसी माध्यम में क्या होंगी? वापस लौट जाएंगी। तो इस परावर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन कहेंगे, क्योंकि इसका कोई नियम नहीं है। देखिए, प्रकाश किरणें आई, टकराएं, फिर दूसरी किरणों को काट ले जाएगी। तो इस परावर्तन को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? अनियमित परावर्तन कहेंगे। समझ में आया? अब देखिए, इसके बाद आता है प्रतिबिंब, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है। प्रतिबिंब क्या है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड के पेपर में क्या होती है? आती है। तो देखो बच्चों, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब, देखो बच्चों, प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब की परिभाषा, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, क्या होता है? किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे क्या करती हैं? काटती हैं या मिलती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। किसी वस्तु से, सपोज कर लो कि कोई ये वस्तु है, ये सब मान लो कि दर्पण है, कोई क्या है? दर्पण है। जब इससे प्रकाश की किरणें निकलेंगी, परावर्तक तल से टकराएंगी, क्या होगा? इनका परावर्तन होगा। दूसरी किरणें निकलेंगी, टकराएंगी, इनका क्या होगा? परावर्तन होगा। तीसरी किरणें निकलेंगी, टकराएंगी, इनका क्या होगा? परावर्तन होगा। ये कहाँ काट रही हैं? बिंदु आई पर। तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। तो इसकी परिभाषा होती है, ये क्या है? वस्तु। तो किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, देखिए परावर्तन के पश्चात क्या कर रही हैं? बिंदु आई पर सभी किरणें मिल रही है ना, तो इस बिंदु आई को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? प्रतिबिंब कहेंगे। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है? देखिए, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं
जिस बिंदु पर काटती हूँ उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए उस प्रतिबिंब की ये फिगर है, चित्र है। वस्तु रखा हूँ, वस्तु से प्रकाश की किरणें, 3 किरणें निकलनी, एक किरण गई परावर्तन हुआ, दूसरी किरणें गई परावर्तन हुआ बिंदु आई पे ही, तीसरी किरणें गई बिंदु आई पे मिली। तो इस फिगर को वस्तु से निकलने वाली किरण कहाँ काट रही है? इस चित्र में बिंदु आई पर। तो बिंदु आई पे काटेगी बच्चों, तो इस बिंदु आई को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये क्या है? प्रतिबिंब है। चलिए ये देख लीजिए प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? वास्तव में किसी बिंदु पे क्या करती हैं? मिलती हैं। जब वास्तव में किसी बिंदु पे मिलेंगी, अपने से आके प्रकाश किरणें काटेंगी, तो उस प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब ये अपने आप से नहीं काटती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं, तो उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के पेपर में आता है। प्रतिबिंब कहते किसे हैं? कक्षा 12 के लिए भी ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो बच्चों, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है? देखो बच्चों, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। क्या करती हैं बच्चों? वास्तव में मिलती हैं। उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब ये आप दे सकते हैं। ये कौन सा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि वस्तु से निकलने वाली किरणें क्या है? वास्तव में इस बिंदु पे मिल रही है ना, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। वस्तु का ये क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। अब इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आया? किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? परावर्तन के पश्चात उस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में काटती हैं। उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए बच्चों, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब कहते किसे हैं? देखो बच्चों, अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? अभी बताया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है? वास्तव में मिलती हैं या काटती हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी में जस्ट वही उसी का उल्टा होगा कि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु पे वास्तव में क्या करती हैं? नहीं काटती हैं। जब वास्तव में नहीं काटेंगी, जिसका हम अनुभव करेंगे कि प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। देखो बच्चों, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं। वास्तव में किसी बिंदु पर क्या करती हैं? नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं। तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को आभासी
प्रतिबिंब कहते हैं। समझ आया बच्चों? आभासी प्रतिबिंब क्या बताया गया अभी? किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं। अगर ये नहीं शब्द हटा देंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यहाँ पे नहीं शब्द ही लगाइए। नहीं शब्द लगाने से क्या होगा? ये प्रतिबिंब कौन सी प्रतिबिंब बन जा रही है? आभासी प्रतिबिंब बन जा रही है। तो वास्तव में किसी बिंदु पर वो क्या करती हैं? नहीं काटती हैं। उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लो हमारे सामने कोई घटना घटा हुआ है वो, और आपसे मैं कहूँ तो उसका आप क्या करते हो? अनुभव करते हो ना कि ऐसा होता है। तो जिस चीज़ का आप अनुभव करते हो वह प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। थैंक यू।